ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे खिवैया आए हैं तुम्हारी नैया पार लगाने। बाबा ने कहा तुम बाप के से सच्चे होकर रहो। आज बाबा ने कहा सच्चे होकर रहो बाबा से, तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तो आज बाबा ने कहा जो सच्चे हैं उनके साथ कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती, ना उनकी नैया डूबेगी, उनके जीवन में कोई भी, बाबा ने कहा असत्य बात नहीं हो सकती। जो बाबा के बच्चे सच्चे बच्चे हैं। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है। बाबा ने उत्तर में दिया, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार हैं। तो आज बाबा ने कहा और हमारा बाप भी निराकार है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देह अभिमानी बन अपने को बिंदी समझते हैं, बाप को याद करते हैं, इसमें ही मेहनत है। आज बाबा ने कहा सबसे ज़्यादा मेहनत किस काम में है, अपने को आत्मा समझने में मेहनत है, बिंदु समझने में मेहनत है। बाबा कहते हैं अगर आत्मा समझोगे तो बाबा ने कहा बाबा याद आएगा। तो अपने को सोचो मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, क्योंकि मेरा बाप भी बिंदी है, वो भी प्रकाश है, मैं भी प्रकाश हूँ। ओम शांति। तो आज बाबा बोले शिव भगवान उवाच। आज मेरे मीठे बाबा बोले इनका नाम तो शिव नहीं है। बाबा ने कहा इनका नाम है ब्रह्मा और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवान उवाच। आज बाबा बोले यह तो बहुत बार समझाया है, कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। आज बाबा ने कहा जिसका कोई आकार व साकार चित्र है, तो आज बाबा बोले उनको भगवान नहीं कह सकते। आज मेरे मीठे बाबा बोले भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को। तो आज बाबा बोले भगवान कौन है यह कोई को पता नहीं है। तो आज बाबा ने कहा नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तो आज बाबा बोले तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं, कैसे, जो यथार्थ रीति जानते हैं। आज बाबा ने कहा आत्मा कहती है हे भगवान, अब आत्मा तो बिंदी है। आज बाबा ने कहा तो बाप भी बिंदी ही होगे ना। तो अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं क्या। बाबा के पास कई ऐसे बच्चे हैं जो ये भी नहीं समझते कि हम आत्मा कैसे बिंदी हैं। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। बाबा के बन के भगवान है, वह सत्य है, वो हमें अपने जैसा बनाने आया। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं उनके बन के भी बाबा ने कहा ना उन्हें अपने को आत्मा का भी समझते हो। तो बाबा ने कहा कच्चे हैं वो, जो उन्हें बाबा के बन के भी पूरा ज्ञान नहीं है। तो आज बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात बताई है, कोई तो अच्छी रीति समझते भी हैं, बाप को भी याद करते हैं कि बेहद के बाप सच्चे हीरे हैं। आज बाबा ने कितनी गहरी बताई कि सच्चा हीरा बाप है। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। बाबा इतने हीरे हैं उनको बहुत कहा कि हीरा जो होता है उसको दुनिया वाले कहाँ रखते हैं, डिब्बी में रखते हैं। तो आज बाबा ने कहा कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसको दिखाना हो तो सोने चांदी की डिब्बी में डालकर फिर दिखाते हैं। तो आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई कि हीरे को कहाँ रखते हैं, डिब्बी में रखते हैं, सोने चांदी की डिब्बी में डाल के रखते हैं। तो बाद बाबा ने कहा हीरे को जोरी ही जाने और कोई जान ना सके। तो आज बाबा ने कहा झूठा हीरा दिखाए तो भी किसको पता ना पड़े। तो आज बाबा ने कितनी गहरी बात बताई है। देखो झूठा हीरा बाबा ने कहा दिखाए तो भी किसी को पता नहीं पड़े, लेकिन बाबा ने कहा ऐसे बहुत ठग जाते हैं। तो बाबा बोले तो अब सच्चा बाप आए हुए हैं, परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्य को कुछ भी पता नहीं पड़ता। बाबा ने कहा ऐसे भी दुनिया में है क्या, झूठी चीज़ को भी सच्चा करके दिखा देते हैं, जैसे कि झूठे हीरे हैं उनको भी सच्चा करके दिखा देते हैं। बाबा ने कहा ठगी करके दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा वो किसी का नुकसान नहीं करते, अपना ही करते हैं। तो आज बाबा ने कहा ऐसे बहुत ठग आते हैं। तो अब सच्चे बाप आए हुए हैं। तो बाबा ने कहा परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्य को कुछ भी पता नहीं पड़ता। आज बाबा ने कहा झूठे भी ऐसे हैं जो मनुष्य को कुछ भी पता नहीं पड़ता। जैसे कि बाबा कह रहे हैं मान लीजिए जितना हम अपने जीवन में मान लीजिए सच बोल रहे हैं, तो बाबा ने कहा जितना सच बोलोगे, कई लोग मजाक में झूठ बोल जाते हैं, 1 घंटे की बात को 50 घंटा बता देते हैं। तो बाबा ने कहा कहने का मतलब ये है, बाबा कहते हैं कि झूठे भी हैं इस दुनिया में, लेकिन बाबा का कुछ नहीं करते। आज बाबा ने साफ कही अगर कोई झूठा होगा तो मेरा क्या करेगा, इस संसार के बीच उसे अपना फल भोगना पड़ेगा। चालाकी किससे कर रहे हैं हम, भगवान से कर सकते हैं क्या, अपने से कर रहे हो। बाबा तो एवर सत्य है। तो आज बाबा ने कहा गाया भी जाता है सच की नाव हिले डूले पर डूबे नहीं। सच्चे को कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ता क्योंकि उसने जीवन में सच्चा करा है। तो बाबा ने कहा झूठ की नाव हिलती है। बाबा ने कहा झूठ की नाव हिलती नहीं है, वो सीधा डूब जाती है। आज बाबा ने कहा
इनको कितना हिलाने की करते हैं, यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वह भी हिलाने की कोशिश करते हैं। ट्रेटर गाए जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ट्रेटर गाए जाते हैं। बाबा ने कहा अब तुम बच्चे जानते हो खिवैया बाप आए हुए हैं, बागबान भी है ना। बाबा ने समझाया है ये कांटों का जंगल है। आज बाबा ने इसे कहा कांटों का जंगल, क्यों? क्योंकि सभी पतित है ना। आज बाबा ने कहा कितना झूठ है, सच्चे बाप को बिरला कोई जानते ही नहीं, क्यों? यहाँ वाले भी कोई पूरा नहीं जानते। आज तो बाबा ने, मेरे दिलबर बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। यहाँ वाले भी पूरा नहीं जानते। जैसे कि पूरा नहीं जानते कि बाबा ने पहले दिन से ही कहा कि मैं आत्मा हूँ, और हमने आत्मा के बदले 1% भी अपने को शरीर समझा। बाबा कह रहे हैं अभी कोई संपन्न तो बना नहीं है, समझ लेते हैं अपने को शरीर। लेकिन बाबा ने कहा पूरी पहचान नहीं, क्योंकि गुप्त है ना। तो बाबा ने कहा गुप्त बाप है। तो बाबा बोले भगवान को याद तो सब करते हैं ना। तो बाबा ने कहा यह भी जानते हैं कि वह निराकार हैं, परम धाम में रहते हैं। तो बाबा ने कहा हम भी निराकार आत्मा हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले यह नहीं जानते। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा साकार में बैठे बैठे वह भूल गए हैं। तो आज बाबा बोले साकार में रहते रहते साकार ही याद आ जाता है। तो आज बाबा ने कहा तुम बच्चे अभी देह अभिमानी बनते हो। तो आज बाबा बोले बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई, भगवान को कहा जाता है परम पिता परमात्मा। तो आज मेरे शिव बाबा बोले यह समझना तो बिल्कुल सहज है ना। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, परमपिता परमात्मा परे से परे रहने वाले परम आत्मा है। तो आज बाबा ने कहा तुमको कहा जाता है, बाबा ने कहा तुमको कहा जाता है आत्मा, तुमको परम नहीं कहेंगे। तो आज मेरे बाबा बोले तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना। बाबा ने कहा यह बातें कोई भी नहीं जानते, भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं, भक्त भगवान को ढूंढते हैं ना। तो आज बाबा बोले पहाड़ों पर, बाबा ने कहा पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा समझते हैं नदी पतित पावनी है ना, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी किसको पता नहीं पड़ता है कि हमको चाहिए क्या। बाबा ने कहा सिर्फ क्या देते हैं, मुक्ति चाहिए। बाबा बोले मोक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण तंग हैं। तो आज मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले, दिलबर बाबा बोले सतयुग में कोई मोक्ष मुक्ति थोड़ा ही मांगते हैं। तो आज मेरे बाबा ने कहा वह भगवान को कोई बुलाते भी नहीं हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते हैं। तो आज बाबा बोले भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते। आज बाबा ने भक्ति को भी क्या बताया, आग। बाबा ने कल एक दिन भी भक्ति को आग बताया, क्योंकि भक्ति वाले क्या करते हैं, शंख बजाते हैं, ये करते हैं, कभी सुधरते नहीं है वो। बाबा ने कहा ये कर लिया वो कर लिया, सुधरते हैं ज्ञान से। बाबा ने कहा जब ज्ञान भी पूरा अच्छी उठाएंगे तो रोज शंख भी बजाओ, लेकिन ज्ञान को नाम मात्र बजाओ, नाम मात्र भक्ति करो अगर कर भी रहे हो, लेकिन बाबा को दिल से याद करो, बाबा की एक एक बात पर सत्य चलो, उसकी एक एक श्रीमत पर चलो। तो बाबा ने कहा भल कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते हैं। आज बाबा ने कहा यही रावण राज्य है ना, दुख तो गले में जैसे बंधा हुआ है, मुख से राम राम रट रहे हैं, मुख में बाबा को काम नहीं चलना है, मुख से बेशक किसी को दिखाई न दे लेकिन दिल में हमारे बाबा होना चाहिए। आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा गाते भी है ना, दुख में सिमरण कर सब करे, सुख में करे न कोई। बाबा ने कहा अगर जब दुख में बाबा को याद करोगे तो बाबा ने कहा सुख में तो बाबा ऑटोमेटिक ही याद आएंगे। तो आज बाबा ने कहा इसका मतलब ज़रूर था, अब दुख है। कहने का भाव ये इस दुनिया में तो पूरे सुख है ही नहीं, सुख की दुनिया तो सतयुग है। तो इस दुनिया में तो बाबा कहते हैं थोड़े रोज है, केवल बाबा को याद करने के लिए हम हैं, हम केवल पुण्य करने के लिए इस दुनिया में हैं। तो आज मेरे बाबा बोले, आज मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले इसको कहा जाता है, बाबा ने कहा सुख था सतयुग में, दुख है अभी कलयुग में। आज बाबा ने कहा ये कलयुग है, इसको कांटों का जंगल कहा। बाबा ने कहा ये कांटों का जंगल है दुनिया। पहले नंबर है देह अभिमान का कांटा। बाबा ने कहा पहले नंबर का क्या है, देह अभिमान का कांटा। तो बाबा ने कहा यहाँ देह में है तो इसलिए देह अभिमान कांटे हैं, कांटे की दुनिया बाबा ने बताया। फिर है काम का कांटा। तो आज बाबा ने कहा अभी बाप समझाते हैं, तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह विनाश होना है। बाबा ने कहा इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब विनाश होना है, अब तुमको चलना है शांति धाम। तो आज बाबा बोले अपने घर को और राजधानी को याद करो। बाबा ने कहा घर को याद करो और राजधानी को याद करो। तो आज बाबा ने कहा
घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी ज़रूरी है। तो आज बाबा ने कहा क्योंकि घर कोई पतित पावन है नहीं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले तुम पतित पावन बाप को कहते हो ना। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा तो बाप को ही याद करना पड़े। तो बाबा ने कहा वह कहते हैं मामे कम याद करो। तो बाबा ने कहा मुझे बुलाते ही हो ना। तो आज बाबा बोले बाबा आकर पावन बनाओ। तो बाबा ने कहा ज्ञान के सागर हैं तो जरूर मुख से आकर समझना पड़े। तो आज बाबा बोले बाबा ने क्या कहा, प्रेरणा तो नहीं करेंगे ना आज बाबा। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं तो बाबा ने कहा दूसरी तरफ फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। तो बाबा ने कहा नाम रूप से न्यारी चीज़ तो कोई होती नहीं। तो बाबा ने कहा कह देते ठिक्कर भीतर सब में है। तो आज बाबा बोले अनेक मत है ना। बाप समझाते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तुच्छ बुद्धि किसने बना दिया? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे यहाँ पुण्य जमा करने 24 घंटे हम यहाँ भगवान ने हमें भेजा। भगवान ने हमारी आत्मा को बनाया, हमारे शरीर को बनाया, सारी बावन सब कुछ को बनाया। हमारी क्या कमाल जंस मात्र भी कुछ इस दुनिया में बना सके। तो भगवान ने हमें भेजा था इस संसार में बाबा ने का पुण्य जमा करने के लिए, दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की सहयोग देने के लिए अवतरित हुई आत्मा मानस। भगवान ने कहा कि तुम आधार मूर्त हो संसार के सहयोग करने के लिए, संसार का आधार बनने के लिए, और यहाँ फंस गए देह में। तो बाबा ने कहा देह तो जाने भी एक दिन है। तो बाबा ने कहा इस देह को यूज करो बाप अच्छे कार्य के लिए। तो आज बाबा ने कहा अनेक मते हैं ना। बाप समझाते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तो आज बाबा बोले इसलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। तो आज मेरे बाबा बोले आज बाबा ने कहा कोई तो नास्तिक है। बाबा ने कहा कुछ समझते ही नहीं है। तो बाबा बोले किसको भी मानते ही नहीं है। तो बाबा ने कहा यह भी यहाँ बाप के पास आते हो तो ब्राह्मण जिनको 5000 साल पहले भी समझाया था। बाबा ने जिनको 5000 साल पहले समझाया था वही समझेंगे। लिखा हुआ भी है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तो बाबा ने कहा संतान ठहरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना। तो बाबा बोले जो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगे। तो आज बाबा ने कहा अभी तुम शुद्ध धर्म से निकल ब्राह्मण धर्म आए हो। तो बाबा ने कहा तो वास्तव में हिंदू कहलाने वाले असली धर्म को जानते ही नहीं। तो बाबा ने कहा इसलिए कभी किसको मानेंगे। तो बाबा ने कहा कभी किसको मानेंगे। तो आज बाबा ने कहा बहुतों के पास जाते रहेंगे। तो बाबा ने कहा क्रिश्चियन लोग कभी किसको पास जाएंगे भी नहीं। तो बाबा ने कहा तो अभी तुम सिद्ध करते हो। तो बाबा ने कहा भगवान बाप कहते हैं मुझे याद करो। तो आज बाबा ने कहा एक दिन अखबार में भी पढ़ेगा कि भगवान कहते हैं। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन जाएंगे। तो आज मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले प्यारे बाबा बोले जब विनाश नज़दीक होगा तब अखबारों द्वारा ये आवाज़ कानों पर पड़ेगा। तो बाबा ने कहा अखबार में तो कहाँ कहाँ से समाचार आते हैं ना। तो बाबा ने कहा अभी भी डाल सकते हो। तो मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले भगवानो बाज परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं ना मैं हूँ पतित पावन। तो आज बाबा ने कहा मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, क्योंकि पावन बनाने वाले एक शिव बाबा हैं, वो एवर पावन हैं। तो उनकी याद से ही हम पावन बनेंगे। बाकी अंश मात्र भी किसी की याद आई तो बाबा ने कहा दे पे बाबा ने कहा इम्प्योर हो जाएंगे। एक बाबा की याद ही ऐसी है जो पावन बनाती है, बाकी सबकी याद दुख देती है और इम्प्योर बनाती है, परेशान करती है। तो बाबा ने कहा इस पतित दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है। आज मेरे बाबा बोले सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर होना है। बाबा ने कहा यह भी सबको निश्चय हो जाएगा। तो आज बाबा ने कहा रिहर्सल भी होती रहेगी। तो बाबा ने कहा विनाश सामने खड़ा है, रिहर्सल भी होती रहेगी। बाबा बोले तुम बच्चे जानते हो जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा।
बाबा हमें अपने जैसा बिल्कुल 100% बनाना चाह रहे हैं। तो बाबा ने कहा जब तक हम बाबा की 100% याद में नहीं रहेंगे, तो बाबा ने कहा बाबा रिहर्सल नहीं करेंगे। बाबा ने कहा बाबा विनाश नहीं करेंगे, रोके रखेंगे। तो आज बाबा ने कहा अर्थक्वेक आदि भी होनी है। तो मेरे मीठे मीठे बाबा बोले एक तरफ बम्स फटेंगे, दूसरी तरफ नेचुरल कैलमिटीज़ भी आएंगी। बाबा ने कहा एक तरफ बम फटेंगे, दूसरी तरफ नेचुरल कैलमिटीज़ भी आएगी। तो बाबा ने कहा ये सब होता रहेगा, बम्स फटते रहेंगे, लड़ाइयाँ होती रहेंगी, झगड़े होते रहेंगे, मारा मारी होती रहेगी, 100 फीट पानी आएगा, आग लगेगी, भूकंप आएंगे, सब कुछ यहाँ जल के राख हो जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। फिर ऐसा भी होगा बाबा ने कहा किन की दबी रहे धूल में, किन की राजा खाए, किन की चोर लूट ले जाए, सफल उन्हीं की मानिए जो हरि के नाम लगाए। तो चाहे हमारा तन है, चाहे हमारा मन है, चाहे हमारा धन है, जो भगवान के नाम पे लगता है, चाहे हमारी सांसें हैं, तो बाबा ने कहा वही 100 गुना हमें हर जन्म में पुण्य के रूप में मिलती हैं। हमने तन सफल करा तो सदा के लिए तन हमारा निरोगी रहेगा, हमने मन सफल करा तो सदा के लिए मन हमारा ठीक रहेगा, और हमने धन सफल करा तो 84 जन्मों के लिए हम धनवान बन जाएंगे, फुल धनवान। बाबा ने कहा 100% धनवान बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, इसलिए आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा कि अर्थक्वेक भी होगी, एक तरफ बम फटेंगे, दूसरे तरफ नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। बाबा ने कहा अन्न आदि भी नहीं मिलेगा। अभी बाबा ने कहा ऐसा समय भी आएगा कि अन्न भी नहीं मिलेगा, स्टीमर भी नहीं आएंगे। जब अन्न का आदान प्रदान इस संसार में आना ही बंद हो जाएगा, तो बाबा ने कहा विनाशी हो जाएगा, फेमन पड़ जाएगा। आज बाबा ने कहा भूख मरते मरते ख़त्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा इसका विनाश जो होगा कुछ अलग ही तरीके से होगा। कहने का मतलब ये बाबा ने बता दी बहुत प्रकार से होगा। तो आज बाबा ने कहा भूख हड़ताल जो करते हैं वे फिर कुछ न कुछ जलवा, माखी, शहद आदि लेते रहते हैं। तो आज बाबा ने कहा वजन भी हल्के हो जाते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा ये तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी, मर जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा विनाश तो जरूर होना है ना, साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे विनाश होना है। तो आज बाबा ने कहा इसलिए राम राम कहो। तो आज बाबा ने कहा मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते हैं। तो आज बाबा बोले भगवान तो खुद ही अपने को जाने। तो आज बाबा ने कहा और न जाने कोई। तो आज बाबा ने कहा उनको टाइम है आने का। तो आज मेरे बाबा ने कहा जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारी सृष्टि के आदि मध्यांत का नाले सुनाते हैं। तो आज बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो अभी वापिस जाना है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले इसमें तो खुश होना चाहिए। तो आज मेरे बाबा ने कहा हम शांति धाम में जाते हैं। बाबा ने कहा मनुष्य शांति ही चाहते हैं। तो बाबा ने कहा परंतु शांति कौन देंगे। तो आज मेरे बाबा बोले कहते हैं ना शांति देवा। अब देवों के देव तो एक ही हैं, ऊंचे ते ऊंच बाप। तो दिल का प्यार किससे होना चाहिए? बाबा से। बाबा से दिल का प्यार इतना होना चाहिए कि मोह केवल बाबा के अलावा अंश मात्र भी किसी से होना नहीं चाहिए। क्योंकि हमें मोह कब होता है? मोह जब होता है जब हमें किसी से कुछ मिलता है। तो क्या हमें बाबा के अलावा अंश मात्र भी किसी से कुछ मिला? नहीं मिला ना। तब मोह कहाँ रहेगा? बाबा से। दिल कहाँ रहेगा? बाबा में। तो बाबा ने कहा अब सब कुछ तो हमारा कौन हो गया? बाबा। तो आज बाबा ने कहा वह कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर ले जाऊंगा। तो आज मेरे बाबा बोले एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तो बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार सबको जाना ही है ना। तो भाया हुआ है मच्छरों से दर से सब आत्माएं जाती है ना। तो आज मेरे बाबा बोले ये भी जानते हैं। क्या जानते हैं? आज बाबा ने कहा सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य हैं। तो आज बाबा ने कहा फिर थोड़े कैसे होंगे? आज बाबा कह रहे हैं ढेर मनुष्य हो गए हैं, अब इन मनुष्य को थोड़े मनुष्य करना है। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, ढेर मनुष्य हो गए हैं, खूब रेजगारी बेशुमार मनुष्य हो गया। वो ना पशु पंछी सहित को लगा के मनुष्य तो बेशुमार नहीं है, विद पशु पंछी के मनुष्य पशु पंछी तो बहुत हैं और मनुष्य को सबको लगा के बेशुमार होगी दुनिया में, पृथ्वी में आत्माएं, कुछ मनुष्य की आत्माएं, कुछ जीव जंतुओं की आत्माएं। तो बाबा ने कहा फिर ये थोड़े कैसे हों? तो बाबा ने थोड़े करने सतयुग बनाने के लिए, क्योंकि जहाँ बहुत थोड़े होंगे वही सुख होगा। तो आज बाबा ने कहा अभी है संगम, तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, जानते हो विनाश होगा, मच्छरों से दर से आत्माएं जाएंगी, सब सतयुग सारा झुंड चला जाएगा। आज बाबा ने कहा सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे, इसलिए वह सुखी है। क्योंकि पूरे विश्व में कुल पहले 8, फिर 108, 16,108, फिर सतयुग के लास्ट लो पूरे वर्ल्ड में 9 लाख रहेंगे। तो कहाँ इतनी जनसंख्या, अरबों खरबों, कहाँ? बाबा ने कहा अरबों जनसंख्या, और कहाँ इतने थोड़े से? तो सुख तो नेचुरल होगा ना।
तो आज मेरे शिव बाबा बोले, बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, है? कोई को याद नहीं करो। देखते हुए भी हम नहीं देखते हैं, हम आत्मा हैं, हम अपने घर जाएंगे, खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है। आज मेरे शिव बाबा बोले, अपने शांति धाम को याद करते रहो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तो आज मेरे शिव बाबा बोले, एक बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। तो आज मेरे दिलवर बाबा बोले, मेहनत बिगर ऊंच पद थोड़े ही मिलेगा। बाबा ने कहा मेहनत किस में है? बाबा ने कहा मेहनत है बनावट में। बाबा ने कहा जो रियल है सो संसार के सामने रियल है, वो तो एक न एक दिन प्रत्यक्ष होगा ही। आज कोई अच्छा काम करता है तो उसके फ़ोटो ले लेकर अपना आप लोग डालते हैं, दादी जी गुलजार दादी हैं, उनको लोग अपना आप उनका फ़ोटो ले लेकर डालते हैं। भगवान है, उसको अपना फ़ोटो ले लेकर डालते हैं जब पता चल जाता है। तो जो अच्छा होगा तो पूरे संसार के सामने एक दिन अच्छा रहेगा ही। तो बाबा ने कहा, अब बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई आगे, एक बाप को ही याद करना है, इसमें ही मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद थोड़ी मिलेगा। बाप आते ही हैं तुमको नर से नारायण बनाने के लिए, नारी से महालक्ष्मी बनाने के लिए। अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं। आज बाबा ने कहा चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। तो बाबा ने कहा यहाँ तो घर घर में अशांति है, मार पीट है। आज बाबा ने कहा, बाप कहते ही हैं अब इस छिछी दुनिया को भूलो, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। इस नरक से तुम पतित बन पड़े हो। बहुत से इंसान से डरते हैं लेकिन भगवान से नहीं डरते, तो क्या होगा? तो भगवान भी उनके लिए क्यों सोचेगा फिर? तो बाबा ने कहा इस छीछी दुनिया को भूलो। छीछी दुनिया की बातों से डरते हैं, छीछी मनुष्य से डरते हैं, और भगवान क्या कह रहा है उसकी बात कौन सुनी कर देते हैं, उससे नहीं डरते। तो आज बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। इस नरक में तुम पतित बन पड़े हो। तो आज बाबा ने कहा अब इस स्वर्ग में चलना है। अब बाप और स्वर्ग को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। हम भगवान के सुनेंगे तो भगवान हमारी हर जन्म सुनेगा, 84 जन्म लो सुनेगा। तो बाबा ने कहा शादी आदि में भल जाओ परंतु बाप को याद करो। तो बाबा बोले नाले सारी बुद्धि में रहनी चाहिए, भल घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो परंतु बुद्धि में याद रखो, बाबा का फरमान है मुझे याद करो। तो बाबा कृषि के लिए भी दुनिया में कह रहे हैं कि तुम भले अपने काम करो लेकिन दिल बाबा में लगा रहे। तो आज बाबा ने कहा कहीं घूमने भी जाओ लेकिन दिल बाबा में लगा रहे, घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा। तो बाबा ने कहा भक्त लोग घर बार में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर भी भक्त कहा जाता है ना। तो बाबा बोले भक्ति करते हैं ना। आज बाबा ने कहा घर बार संभालते हैं ना, तो बिकार में जाते हैं तो गुरु लोग उनको कहते हैं श्री कृष्ण को याद करो तो उन जैसा बच्चा होगा। लेकिन बाबा ने कहा इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि अब तुम सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती हैं जिसकी स्थापना हो रही है। तो बाबा ने कहा वैकुंठ की स्थापना को श्री कृष्ण नहीं करते, श्री कृष्ण तो मालिक बना है ना, बाप से बरसा लिया है। संगम के समय में ही भगवान आते हैं। गीता सुनाई बाप ने, बच्चे ने सुनी, फिर बच्चे के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई। तो आज बाबा ने कहा वह खंडन की हुई गीता पढ़ने से क्या होगा। तो आज मेरे बाबा बोले बात तो राजयोग सिखा कर गए हैं, इनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बनाना। तो भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या? न कोई किस ख्यालात से सुनते, इससे उससे फायदा कुछ नहीं मिलेगा। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, फोटो देते हैं, यहाँ कोई बात वहाँ यहाँ बात नहीं है कोई, तो स्वयं भगवान आकर के मिलते हैं। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो फलाने स्वामी की कथा है, किसकी कथा है, वेदांत की कथा है, गीता की कथा है, भागवत की कथा है। अभी तुम बच्चे जानते हो पढ़ाने वाला यहाँ कोई देहधारी नहीं है, न कोई शास्त्र पढ़ा हुआ। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते हैं मैं गीता आदि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं हूँ, ये रथ जिसमें बैठा हूँ ये पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूँ, मेरे तो सारी सृष्टि के चक्र आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा ने कहा, तो बाबा ने कहा ये रोज़ गीता पढ़ता था, तोते मुआफक कंठ कर लेते थे। जब बाप ने प्रवेश किया तो गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया कि शिव बाबा सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की बात सही देता हूँ, अब तुम पुरानी दुनिया से ममत मिटा दो, सिर्फ मामे कम याद करो, ये मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी मासूक की याद आती है, हमारा मासूक कौन है? मेरे बाबा। तो बाबा कहते हैं अब बाप की याद ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पारलौकिक बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, स्वर्ग को वर्षे को याद करो। इसमें और कुछ आवाज़ करने की, झांझ आदि बनाने की दरकार नहीं है। गीत भी कोई अच्छे अच्छे तो आते हैं ना, बजाए जाते हैं,
जिनका अर्थ तुम समझते हो। बाबा ने कहा कोई बाबा की याद का अच्छा गीत बजा लो, जैसे बाबा ने गीत काफ़ी दिए हैं, तो केवल मेरा बाबा याद आने की वजह से, बाकी तो साइलेंस में बाबा की याद ज़्यादा आती है। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। मीरा भक्तिन थी ना, तुम अभी ज्ञानी बने हो। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता तो बाबा को कहते हैं तुम जैसे भक्त हो, बाबा तो कहते हैं तुम भक्त हो। वे तो समझ जाते हैं कि बाबा ने हमको ऐसे क्यों कहा। बाप समझाते हैं बच्चे बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो, सबको यही पैगाम दो कि बाप और बरसे को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापिस घर जाने का समय है। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी ध्येय भी नहीं है। बाप ही अपना परिचय बैठ देते हैं, मन मनाभव का मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी आदि ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना है। बाप को याद करो। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं। याद से हेल्थ भी, पढ़ाई से वेल्थ भी मिलेगी। तुम काल पर जीत पाते हो बाबा की याद से। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। किसकी याद से? बाबा की याद से। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते मेरे बाप दादा, जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। याद बाबा ने कहा पैगंबर बन सबको बाप और बरसे की याद और बाबा का पैगाम दिलाना है। बाबा ने कहा पैगंबर बनकर सबको बाप का पैगाम दिलाना है और बाप की याद दिलानी है। आज बाबा ने सेकंड में दिया, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, ये छिछी दुनिया है, इसे भूलना है। पुरानी दुनिया के अंश मात्र भी कोई याद नहीं आए। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को जरूर याद करना है। बाबा ने वरदान में दिया, प्रवृत्ति में रहते, परवृत्ति में रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते, परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। आज बाबा ने कहा निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते, परवृत्ति में रहना, यानी कि इस दुनिया की बातों से दूर रहना, सेफ रहना। प्रवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप, जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा रहता है। इस कीचड़ जैसी दुनिया में भी, जैसे कि बाबा कहते हैं कमल का फूल की जड़ कीचड़ में होती है और ऊपर खिला हुआ न्यारा और प्यारा रहता है, ऐसी कीचड़ जैसी दुनिया में भी रहते, अंश मात्र भी कीचड़ की कोई दुनिया की बात याद ना आए, बाबा की याद आए। तो आज बाबा ने कहा लेकिन ये महसूस होगा जैसे काम ही नहीं किया, लेकिन बाबा ने कहा खेल किया। बाबा ने कहा तो प्रवृत्ति में रहते, आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह रहेगा। बाबा ने कहा जैसे लगेगा हम कुछ करते नहीं, बाबा हमारे सारे काम करते हैं, करने वाला बाबा ही है। बंधन नहीं लगेगा, सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ साथ शक्ति की एडिशन करो। बाबा ने कहा बाबा के स्नेह के साथ शक्ति भी मिलती रहेगी। बाबा ही स्नेह देते हैं, बाबा ही शक्ति देते हैं, सारी शक्तियाँ बाबा की, सारा सब कुछ बाबा का है, तो बाबा ही सब कुछ करते हैं। तो ऐसी एडिशन करो तो हाई जंप लगा देंगे। ये करने वाला कौन है? मेरे बाबा। तो आज स्लोगन में दिया है बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। बुद्धि हल्की हो, क्योंकि बाबा की याद रहेगी तो बाबा हल्की रहेगी। तो बाबा ने कहा यही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। आत्मिक, जब बाबा कह रहे हैं आत्मा सोचोगे तो बाबा ने कहा बाबा की याद आएगी। और बाबा ने आगे कहा अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाबा इसे रोज दे रहे हैं, रोज, कि सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। हिम्मत ते शक्तियाँ, मदद दे सर्वशक्तिमान। जब बच्चे हिम्मत रखते हैं तो मदद कौन देता है? मेरे शिव बाबा। और शेरनियाँ कभी किससे डरती नहीं है, आज बाबा ने कहा निर्भय होती हैं, यह भी भय नहीं कि मालूम क्या होगा। आज बाबा ने कहा शेरनियाँ कभी डरती नहीं है, भय भी नहीं क्या होगा। सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, सत्य वाला कभी नहीं डरता। आज बाबा ने कहा नशे से देखो। आज बाबा ने कहा सत्य कब बनते हैं? जब भगवान का कहना मानते हैं और भगवान के अनुसार चलते हैं, भगवान के अनुसार तन मन धन लगाते हैं, तो वही सत्य है, वही शेर बाबा ने उन्हें कहा। तो बाबा ने कहा हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं, इसी स्मृति से अर्थार्थ को यथार्थ में लाना है। बाबा ने कहा सत्य को प्रसिद्ध करना है, न कि छिपाना है, लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता हो और सत्यता आवश्यक है। सत्यता के साथ साथ मधुरता और बाबा ने कहा सभ्यता आवश्यक है। तो बाबा ने कहा जो सत्य है वो मधुर भी होगा और सभ्यता वाला भी होगा, क्योंकि सभ्यता सिखाने वाले भी कौन है? बाबा। मधुरता सिखाने वाले भी कौन है? बाबा। तो सब कुछ तो बाबा ही है। तो हमें ऐसे प्यारे प्यारे मीठे मीठे एवर सत्य, एवर मधुर, एवर सभ्य बाबा को याद करना है और सदा उनसे सदा एवर शक्तियाँ लेकर के, एवर प्योर बाबा से एवर शक्तियाँ लेकर के बाबा की याद में रहना है और दूसरों को बाबा की याद दिलानी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।